जंगल। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक गैस स्टेशन पे रुके होते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तब हम देखते हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है और उन्हें ओवरटेक करके आगे चली जाती है और अचानक थोड़ी देर बाद उनके गाड़ी के सामने आ जाती है, जिनसे बचने की कोशिश में उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तब उस अनजान गाड़ी से एक आदमी निकलता है जिसका नाम कार्लोस होता है। वो लड़की के डेड बॉडी को अपने साथ अपने कैबिन में ले जाता है जो कि एक पहाड़ी पे बनी होती है और उस लड़की के बॉडी को नेकेड कर छोटे छोटे पीसेस में काट देता है, जिससे यह पता चलता है कि कार्लोस एक कैनिबल है जिसे लड़कियों का मांस खाना बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं कि कार्लोस अपनी कार वॉश करा के अपने घर लौटता है और अपने फ्रिज में उस लड़की के मांस को रखता है और अपने टेलरी के दुकान पे चला जाता है। और रात को जब कार्लोस अपने घर पे आता है तब वो देखता है कि वहाँ एक लड़की रहने के लिए आई होती है जिसका बैग बहुत ही हैवी होता है, इसलिए कार्लोस उसकी हेल्प करता है। तब वो लड़की उसको थैंक्स बोलती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की के घर पे शोर होता है। जब कार्लोस देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की फ़ोन पे किसी से लड़ रही होती है। फिर कार्लोस उस लड़की के मांस को डिनर में खाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कार्लोस अपने काम पे जा रहा होता है तो उस लड़की को अपना सामान शिफ्ट करते देखता है। फिर रात को जब वो कुछ काम कर रहा होता है तो वो लड़की उसे विंडो से घूर रही होती है और फिर उसके सामने नेकेड हो जाती है और सोने चली जाती है। पर कार्लोस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली सुबह वो लड़की कार्लोस के घर आती है और अपना नाम एलेक्जेंड्रा बताती है और वो कहती है कि वो काम के सिलसिले में यहाँ आई है और वह कार्लोस की हेल्प चाहती है। दरअसल वो एक एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहती है क्योंकि वह मसाज करती है, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स की ज़रूरत है जिससे वो थोड़े पैसे कमा सके। कार्लोस हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्जेंड्रा बोलती है अगर कल रात तुम आते तो तुम्हें मिल सकता था। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। कार्लोस कहता है वह सोच कर बताएगा। कुछ देर बाद कार्लोस अपने सीनियर टेलर के पास जाता है और कुछ बातें करता है और फिर वहाँ लंच करके वहाँ से चला जाता है। जब रात हो जाती है तो फिर से एलेक्जेंड्रा के रूम में चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह देखता है कि एलेक्जेंड्रा अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है। फिर कुछ देर बाद कार्लोस से मदद मांगती है। वह पुलिस को कॉल करना चाहती है पर कार्लोस सीधा मना कर देता है और कहता है तुम यहाँ पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। जब एलेक्जेंड्रा पानी मांगती है तो कार्लोस पानी लेने के लिए अंदर जाता है। फ्रिज खोलती है तो वह देखती है कि फ्रिज में मांस पड़ा होता है। तभी कार्लोस पानी लेकर पीछे से आ जाता है। एलेक्जेंड्रा पूछती है इतना मांस क्यों रखा है तुमने फ्रिज में। कार्लोस उसे पानी देते हुए कहता है ज़्यादा सवाल मत करो। जैसे एलेक्जेंड्रा जाने लगती है तो कार्लोस उसे रोकते हुए कहता है चलो हम पुलिस के पास चलते हैं और दोनों जाने लगते हैं। कार्लोस उसे पुलिस के पास न ले जाकर उसे अपने पहाड़ी वाली कैबिन में ले जाता है और एलेक्जेंड्रा को भी मार देता है और रात को वो एलेक्जेंड्रा का मीट बड़े चाव से खाता है और सो जाता है। सुबह एक लड़की आती है जिसका नाम नीना होता है। वो एलेक्जेंड्रा का ट्विन सिस्टर होती है जो कि अपनी बहन को ढूंढ रही थी। कार्लोस उस लड़की को अंदर इनवाइट करता है और उसे ब्रेकफास्ट कराता है और कहता है तुम चिंता मत करो तुम्हारी बहन मिल जाएगी। रात को कार्लोस एलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को बाहर खड़ा हुआ देखता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि एलेक्जेंड्रा का डोर पीट रहा था। अगले दिन नीना एक मैकेनिक को लेकर अपने घर आती है ताकि अपनी बहन के अपार्टमेंट को खोल सके। कार्लोस भी वहाँ पहुँचता है और साथ अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सामान बिखरा हुआ होता है जिसे शायद एलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने तोड़े होंगे। रात को जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तब नीना उसको खिड़की से घूर रही होती है। जब नीना कार्लोस के घर आती है और पूछती है उसकी बहन का कुछ पता चला। कार्लोस कहता है कि नहीं, उसका दोस्त अभी कुछ दिनों के लिए वैकेशन पे गया है, आते हुए अपना काम शुरू कर देगा। नीना कार्लोस को पुलिस के पास चलने को कहती है तो कार्लोस मान जाता है और नीना को पुलिस के पास ले जाता है। पुलिस भी उनका कोई मदद नहीं करती क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि एलेक्जेंड्रा पैसे लेकर भाग गई है। कार्लोस उसकी मदद के लिए उसको पैसे देने के लिए कहता है। नीना कहती है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर कार्लोस कहता है मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। जब रात को कार्लोस अपने घर जाता है तो वह देखता है घर का मालिक नीना को डांट रहा होता है तो कार्लोस कहता है यह यहाँ एज ए गेस्ट रहने आई है और इसके पैसे वह दे देगा। इसके जाने के बाद नीना को पैसे दे देता है। रात को नीना कार्लोस के घर आती है और उसे थैंक्स कहती है और वो कहती है बदले में मैं भी कुछ देना चाहती हूँ, इसलिए मेरे साथ डिनर पे चलो। और कार्लोस सीधा मना कर देता है क्योंकि उसे डिनर पे जाना पसंद नहीं। यह सुनकर नीना उदास हो जाती है। यह देखकर कार्लोस वॉक पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। नीना उससे पूछती है तुम्हारी कोई फैमिली भी है, कोई गर्लफ्रेंड बनी है। कार्लोस कहता है मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही।
नीना उससे कहती है, आखिर तूने मेरी मदद क्यों की? कहीं तुम्हें मेरे बहन के बारे में कुछ पता तो नहीं? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? कार्लोस कहता है, मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। यह सुनकर नीना कार्लोस को अपने अपार्टमेंट पे इनवाइट करती है और उसे मसाज देती है, पर कार्लोस को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। यह देखकर नीना को बहुत बुरा लगता है। कार्लोस एक रिजॉर्ट पे आ जाता है जहाँ वह एक लड़की को देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। फिर शाम को जब वो दोनों नहा रहे होते हैं तब कार्लोस उनकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। यह देखकर लड़का वहाँ जाता है पर कार्लोस उसी पे गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। फिर वह उस लड़की को बाहर आने का इंतज़ार करता है पर वो बाहर नहीं आती और ठंड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अगली सुबह नीना उसके घर आकर बताती है कि उसे पुलिस का कॉल आया था, उन्हें पानी में एक लड़की की लाश मिली है। यह सुनकर नीना के साथ वह उस जगह पे जाता है जहाँ उन्हें वह लाश दिखाई जाती है। नीना कहती है, यह मेरी बहन नहीं है। दोनों घर आ जाते हैं। नीना उसे पूछती है, कल रात तुम्हें अच्छा नहीं लगा था? कार्लोस कहता है, नहीं, तुम्हारा मसाज बहुत ही अच्छा था और मुझे अकेला रहना पसंद है, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। करती शाम को जब कार्लोस अपने घर पे जाता है तो वो अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखता है। जब वो नीना के पास जाता है तो वो रो रही होती है। वो कहती है, अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड आया था और वो कह रहा था मैंने अपने बहन को मार दिया है पैसों के लिए। अब वो पुलिस स्टेशन गया है FIR करने के लिए। अगले सुबह बाहर पुलिस आती है और नीना रात को कार्लोस के साथ ही सो गई थी। कार्लोस पुलिस को देखकर डोर नहीं खोलता और उनके जाने का वेट करता है। फिर वो अपने काम पर चला जाता है। फिर वो अपने काम पर से जब वापस आता है तो नीना ने उसके लिए डिनर बनाया था। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। कार्लोस कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी कैबिन वैकेशन पे जा रहा है और नीना को इनवाइट करता है। वह मान जाती है और दोनों वहाँ पहुँचते हैं। रात को कार्लोस नीना को एक ड्रिंक देता है जिसके पीने के बाद नीना बेहोश हो जाती है। फिर कार्लोस उसे कोचिंग टेबल पे नेकेड कर लिटा देता है और वह उसे मार नहीं पाता क्योंकि वह नीना को पसंद करने लगा था। अगली सुबह नीना अपने आप को नेकेड पाती है। फिर कार्लोस को अपने पास बुलाकर उसे किस करती है। शाम को कार्लोस नीना को सब कुछ बता देता है कि उसकी बहन को उसी ने मारा है। नीना यह सुनकर रोने लगती है और कहती है, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार देते। कार्लोस कहता है, मैं तुम्हें मारने ही वाला था पर नहीं मार पाया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब वो वापस जा रहे होते हैं तब नीना बहुत उदास होती है और नीना यह सोचकर कि वो वापस से किसी लड़की के साथ ऐसा न करे उसका बैलेंस बिगाड़ देती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और नीना की वहीं डेथ हो जाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है।